हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस टाइटल टांजू आंजू पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पैसन अगर आपके साथ कोई भी गलत काम किया है, क्या उसको उसके गलत काम के लिए सज़ा मिलेगी। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपनी पेशेंट को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है 3 ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है ट्रेंड्स। नेक्स्ट आई है दी डेविल। नेक्स्ट आई है 4 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। आपके पेशेंट को क्या अपनी बुरे कर्म के लिए सज़ा मिलेगी। आपके साथ जो गलत उन्होंने किया है, आपके साथ अगर कोई भी अन्याय किया है, कोई भी धोखा चीटिंग किया है, क्या उसको बुरे कर्म के लिए उसको कर्मा मिलेगी। तो चलिए, पहला कार्ड आई है दी एम्प्रेस। नेक्स्ट आई है दी लवर्स। वाह, बहुत ही अच्छे कार्ड आई है। नेक्स्ट आई है क्वीन ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है 4 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक द मून। तो आई होप आपको सारी कार्ड दिखाई दे रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है 3 ऑफ सर्स की कार्ड। उसके नीचे ही आई है दी एम्परर की कार्ड। तो आपके पेशेंट के साथ आपका जो भी रिश्ता है, इस रिश्ता बहुत ही सुंदर रिश्ता थी। आप दोनों की डिवाइन प्रोटेक्टिव लव है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हो। कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकती है और कुछ कुछ लोगों के लिए आप आपके पेशेंट को बहुत ही अपनी तरफ से जितना हो सके प्यार दिया, केयर किया। उसके लिए आप इस तरीके से खुद को पागल की तरह आपके पेशेंट के प्यार में आप हमेशा भागते ही रहे। आपको पूरी तरीके से 100% डेडिकेटेड आप इंसान थी। लेकिन आपके पेशेंट ने क्या किया, आपके साथ धोखा चीटिंग करके आपके दिल को इस तरीके से तलवार डाल के पूरी तरीके से दुख दर्द पेन देकर आपके साथ धोखा चीटिंग करके ये पेशेंट आपके लाइफ से दूर हो गई है। क्योंकि आपके पेशेंट का जो एनर्जी था ना, वो बहुत ही घमंडी, इगोइस्टिक, डोमिनेटिंग इंसान थी। कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। ये पेशेंट अपनी ईगो, अहंकार, घमंड को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। इसके लिए आपका प्यार ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। क्योंकि हो सकती है आप आपके पेशेंट को जिस तरीके से प्यार करते हो, ये पेशेंट भी आपको सिर्फ आपका प्यार के फ़ायदा लिया है, सिर्फ आपके साथ टाइम पास किया है। जब एक समय आपने पूरी तरीके से ये पेशेंट के प्यार में पागल हो गई, उस समय आप आपके पेशेंट के कमिटमेंट मांगी थी, उससे शादी करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बात बोली है, तब भी ये पेशेंट आपके साथ नो कॉन्टैक्ट ब्रेकअप डालकर दूर चले गई है। और कुछ कुछ लोग ऐसा भी हो सकती है, आपके पेशेंट बहुत ही, ये जो एम्पेयर की एनर्जी है, ये आपके पेशेंट की फादर या मदर की एनर्जी हो सकती है, जिसकी बातों में आकर ये पेशेंट आपके साथ प्यार होने के बाद भी आपके दिल को ठुकरा कर, आपके प्यार को ठुकरा कर, आपके दिल को चोट पहुंचा कर दूर चले गई है। आपके साथ बिल्कुल ब्रेकअप सेपरेशन डाल दिया, क्योंकि ये पेशेंट को पता था आप कितना उसको प्यार करते थे। लेकिन तब भी ये पेशेंट खुद के दिल में पत्थर रखकर आपके दिल को तोड़कर दूर चले गई है। बिल्कुल आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में चले गई। आप बहुत कोशिश किया, ये पर्सन को कॉल मैसेज किया, इसके साथ बात करने की कोशिश किया, लेकिन ये पर्सन कोई भी बात आपसे नहीं बोला है। तो जैसे भी सिचुएशन हो क्यों ना हो, आपके पर्सन बहुत ही बुरी तरीके से आपके दिल को दुख पहुंचाई है, चोट पहुंचाई है, घायल करके आपको दुख दर्द पेन देकर दूर चले गई है। क्योंकि पहला जो ये एनर्जी आई है वो बिल्कुल आपका दिल का हाल है। तभी तो मुझको ऐसा लग रही है ये पर्सन बहुत ही बुरे किया है, क्योंकि आप बहुत ही आपके पर्सन को पागल के जैसा प्यार करते हो। बहुत ही सुंदर रिश्ता आप बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यहाँ पर देखो, स्ट्रेंज की कार्ड आती, लवर्स की कार्ड। ये लवर्स की जो एनर्जी आई है, ये पूरी तरीके से आप हो। क्योंकि आप जिस तरीके से आपके पर्सन को प्यार देकर, उसको सजाकर, एक सुंदर तरीके से रिश्ते को सजाने की, गढ़ने की कोशिश कर रही थी, हो सकती है आप बहुत ही लविंग केयरिंग इंसान हो, लेकिन आपके पर्सन आपके साथ
प्यार होने के बाद भी ये पर्सन भी आपको प्यार करते हैं कुछ कुछ लोगों के लिए, लेकिन आप दोनों की ये जो लवर्स की कनेक्शन था, ये कनेक्शन में ज़्यादा डेडिकेटेड आप ही था। लेकिन आपके पर्सन सिर्फ आपका साथ दिया, लेकिन एक सब समय जब आई है तब ये पर्सन के अंदर जब दायित्व लेने की बारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की बारी आई है, तब आपके पर्सन डर गई। तब आपके पर्सन उसकी फैमिली की बातों में आकर या किसी थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपके साथ रिश्ते को तोड़कर दूर चले गई ही थी। क्योंकि ये पर्सन खास करके मुझको लग रही है उसकी फैमिली की बातों में आकर उसकी फैमिली कुछ इस तरीके से उसके ऊपर प्रेशराइज किया, या फैमिली की फादर या मदर की डर में आकर ये पर्सन आपके साथ छोड़ दिया। क्योंकि बहुत प्यार होने के बाद भी ये पर्सन आपके प्यार को ठुकरा कर चले गई, क्योंकि उसका हिम्मत ही नहीं था, उसकी फैमिली में आपके साथ खड़ी होने की हिम्मत ही नहीं था। हो सकती थी ये पर्सन करियर में ज़्यादा स्टेबल नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो ये पर्सन कि घर से ऐसे कुछ बात बोले हैं जो ये पर्सन डर गई। कास्ट की कोई प्रॉब्लम, धर्म कास्ट की कोई प्रॉब्लम हो सकती थी आप दोनों के भीतर, तो ये प्यार आपके पर्सन कोई नाम नहीं दे सकते हैं। तो ये क्या किया, ये भाग गई पूरी तरीके से। और कुछ कुछ लोगों के लिए आप आपके पर्सन को बहुत ही प्यार करते हो, उसके साथ एक कंप्लीट आप लोगों की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही तरीके से स्ट्रॉन्ग तरीके से गड़ी उठी थी। आपको ऐसा लगी थी ये पर्सन आपको सच्चा प्यार करती थी, लेकिन क्योंकि आपके प्यार भी 100% ट्रू थी ये पर्सन के लिए, लेकिन आपके पर्सन आपको उस लेवल पर प्यार नहीं करते हैं जिस लेवल पर आप आपके पर्सन को प्यार करते हो। तो तब ये पर्सन क्या किया, जब आपने कमिटमेंट मांगी तब ये पर्सन आप लोगों को इस रिश्ते को बिल्कुल धोखा चीटिंग कर दूर चले गई है। क्योंकि आपका ये रिश्ता बहुत ही पावरफुल है, तो ये पर्सन आपके दिल को तोड़कर चली गई है। अब आपको ऐसा लगे कि हम लोगों का अगर लवर्स की कनेक्शन है तो ये पर्सन कैसे दूर चले गई है। कर्मा, आपके पर्सन की कर्मा ही आपसे उसको जुदा करवा दिया है, क्योंकि ये पर्सन को आपको दुख दर्द पेन देना ही था। क्योंकि ये पर्सन का कुछ कर्मा ही कुछ ऐसा था जो इसकी वजह से आपको ही इस वक्त दुख दर्द पेन भुगतना पड़ रही है। आपके दिल में आपके पर्सन के लिए प्यार होने के बाद भी आपके पर्सन की तरह ही यूनिवर्स आपको दुख दर्द पेन दिया है। क्योंकि जब इंसान आपके पर्सन उस तरीके से इंसान नहीं था, रिश्ते को वैल्यू देने वाला, रिश्ते की क्या कीमत होने वाली होती है, एक साथ निभाना, रिश्ते को किस तरीके से डिवाइन एक प्यार की रिश्ता एक लवर्स के कनेक्शन को बनाती है, उसको रेस्पेक्ट ये पर्सन नहीं किया, तो डिवाइन सब कुछ दिखाती हो किस तरीके से आपके साथ धोखा चीटिंग किया है। इसलिए ये रिश्ते को डिवाइन पूरी तरीके से तोड़ दिया और आपके पर्सन को सबक सिखा रही है इस वक्त। तो यहाँ पर आई है डेविल की कार्ड और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। तो देखिए आप लोगों के रिश्ते में बहुत ही बुरी नज़र थी। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन और आपका जो प्यार थी वो कार्मिक है, क्योंकि ये पर्सन सिर्फ आपके साथ उनका जो रिश्ता है ये सिर्फ आपको आपके कर्मा साफ करने के लिए ये पर्सन को भेजी थी, या उनकी कर्मा की वजह से आपको दुख दर्द पेन मिला है, क्योंकि कार्मिक पार्टनर है ये आपकी। और कुछ कुछ लोगों के लिए ये पर्सन को यूनिवर्स आपके लाइफ में डाली थी आपको कुछ सिखाने के लिए, क्योंकि आपके साथ ये पर्सन का इस वक्त ब्रेकअप सेपरेशन तो अगर हो गई तो आपके पर्सन बहुत ही सिर्फ कार्मिक अकाउंट है ऐसा नहीं है। आप लोगों की लवर्स की कनेक्शन भी है, कार्मिक कनेक्शन भी हो सकती है, सबके लिए एक नहीं है। जिसके लिए कार्मिक है तो ये पार्टनर किसी की भड़कावों में आकर आपके साथ रिश्ते को तोड़ा है। क्योंकि यहाँ पर आई है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। मैं तो पहले ही बोली हूँ ये पर्सन मदर या फादर की बातों में आकर आपके साथ रिश्ते को निभा नहीं पाई है, उसके सामने है वो हिम्मत ही नहीं दिखा पाई है। जिस तरीके से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपनी प्यार करने वाला इंसान के साथ देकर हाथ पकड़कर ज़िंदगी चलाना चाहती है, ज़िंदगी को सुंदर तरीके से आगे ले जाना पड़ती है, उसी तरीके से ये पर्सन हिम्मत नहीं दिखा पाई, अपनी फैमिली के आगे अपना सर झुका लिया और बदले में आपको क्या मिला है, बहुत ही दुख दर्द पेन दे दिया। और बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन के साथ आपका मुलाकात इसलिए हुआ है, ये पर्सन आपको प्यार को बिल्कुल ठुकरा कर दूर चले गई है। आपकी साथ जो टाइम पास किया है वो सिर्फ यूनिवर्स आपको कुछ सिखाने के लिए। क्या, जब कोई इंसान ज़िंदगी में आकर किसी को दुख दर्द देकर दूर चले जाती है, तब क्या आप उसके लिए तो आपको बहुत दुख दर्द मिला है, क्या आप उसके लिए हमेशा रोते तड़पते ही रहेगी? क्या उससे आप खुद को
जो शिक्षा उन्होंने दिया है उससे आपके उसको काम पर लगा कर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगी। तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा मुझको लग रही है, ये पर्सन आपके दिल को तोड़ने के बाद बहुत ही दुख पेन तो आपको दिया है, लेकिन आप भी बहुत अंदर से बाहर से बहुत ही आपको तकलीफ़ होने के बाद भी आप मिट्टी में ये पर्सन आपको गिरा दिया, लेकिन उसके बाद भी आप खड़ी होकर ज़िंदगी चला रही हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रही है आपने कोई गलत नहीं किया तो आपके साथ भी गलत नहीं होगी। यूनिवर्स अगर आपको आपको कोई दर्द दिया है तो ज़रूर उसका कोई सुंदर समाधान भी यूनिवर्स को देना पड़ेगी। ये पर्सन अगर आपके साथ अन्याय किया है तो ये पर्सन को खुद आकर आपको फिर से आपके पास माफ़ी मांगना पड़ेगी और इस रिश्ते को न्यू तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगी, क्योंकि कर्मा आपको सिर्फ ये पर्सन दिया है ऐसा नहीं है, ये पर्सन को भी कर्मा भुगतना पड़ रही है इस वक्त। आपको ऐसा लग रही है आपको दुख दर्द देने के बाद ये पर्सन बहुत खुशी है, बहुत हैप्पी लाइफ जी रही है, बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से ये पर्सन आपके दिल में तीनों तलवार डाल के आपके दिल को इस तरीके से चोट पहुंचा कर दूर चले गई है, इसी तरीके से ये पर्सन का भी इस वक्त ऐसा ही हाल है। यूनिवर्स उसको भी जितना दुख वो उन्होंने आपको दिया है उससे कहीं गुण ज़्यादा दुख इस वक्त आपके पर्सन को भी दे रहा है। उसको हर वक्त आपका याद दिला रही है, आपके साथ किया हुआ गलती का रियलाइजेशन कर रही है और उसको ऐसा फील करवा रही है तुमने गलत इंसान हो, तुमने गलत किया हो, आप सुधारने की मौका मैं तुमको दे रही हो, तुम सुधर कर वो इंसान के पास लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारी रिश्ता लवर्स की है। तो यहाँ पर आई है 4 ऑफ वैंस की कार्ड और 4 ऑफ कप की कार्ड। तो ये पर्सन आपके साथ ब्रेकअप सेपरेशन डालकर आपके रिश्ते को तोड़कर दूर चले गई है। तो ये पर्सन को इस वक्त ऐसा लग रही है आपके जैसा उसको कोई इंसान नहीं मिला है। बहुत ये पर्सन आपके प्यार के लिए तड़प रही है, बहुत आपको याद कर रही है। अगर आपके साथ इसका रिलेशनशिप चल रही थी, आप लोग के भीतर ब्रेकअप हो गई, कमिटमेंट इशू था, तो ये पर्सन को ऐसा लगी थी उस वक्त आपके साथ टाइम पास करके ज़िंदगी में बेटर ऑप्शन उसको मिल जाएगी, फैमिली की बातों में आकर किसी और ऑप्शन के साथ शादी करवा लेंगी, या अपनी जब मन चाहे किसी के साथ तो फ्लर्टिंग करके उसके दिल को तोड़कर किसी और के पास चले जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, समय बहुत कठिन होती है, तब समय आपका खराब थी तो आपके साथ खराब हुआ, आप समय आपके पर्सन की खराब है तो तभी तो ये पर्सन की सामने ढेर सारी ऑप्शन यूनिवर्स सजा कर रख दिया, लेकिन आपके पर्सन कोई भी ऑप्शन के पास नहीं जा पा रही है, क्योंकि हर एक ऑप्शन आपके पर्सन के सामने बेकार लग रही है। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप की कार्ड आई है तो आपके पर्सन के साथ सामने बहुत ऑप्शन आई है, लेकिन वो अपनापन, वो प्यार, वो केयरिंग नेचर, आपके अंदर जो मासूमियत तो आपके पर्सन को किसी में भी नहीं नज़र आ रही है। जब ये पर्सन किसी और के पास जाने की कोशिश करता है तब ये इंसान को किसी और की चेहरे में आपकी नज़र आती है, आपकी चेहरा याद आती है। उसको लगती है नहीं, आपके जैसा प्यार किसी के पास से उसको नहीं मिलेगी। अन्याय किया है ये पर्सन, तो बहुत ही बुरी तरीके से ये पर्सन को पेन मिल रहा है, तो ऐसा मुझको लग रही है। तो यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ कप की कार्ड और मून की कार्ड आई है बॉटम ऑफ द डेट में। तो ये जो ग्रहण आप लोगों के रिश्ते में चल रही है, इसकी वजह से ही आपके पर्सन और आपका रिश्ते की एंडिंग हुआ है, आप लोगों के भीतर ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है। क्योंकि मून की एनर्जी बहुत ही एक ऐसे एनर्जी होती है जो आपको भी दर्द दे रही है, आपके पर्सन को भी दर्द दे रही है, क्योंकि आप लोगों का ये रिश्ता लवर्स की है, इस रिश्ता सोलमेट की रिश्ता है और कुछ कुछ लोगों के लिए कार्मिक अकाउंट भी है, क्योंकि ये पार्टनर आपको प्यार देने के लिए भी आई है, आपको दुख दर्द देने के लिए भी आई है, लेकिन आपको ऐसा लग रही है आप तो सच्चे दिल के इंसान हो, क्योंकि आप तो क्वीन ऑफ कप हो, मेल हो फीमेल हो नो मैटर, लेकिन आपके प्यार सच्चा है, वो यूनिवर्स देखा है। लेकिन आप दोनों का जो लवर्स की कनेक्शन है वो इस तरीके से टूटे हुई पोजीशन पर नहीं चल सकते हैं। जिस तरीके से आपके पर्सन आपके सच्चे प्यार को ठुकरा कर दूर चले गई थी, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आप लोगों के रिश्ते में ढुककर आप लोगों को अलग करवाई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकती है ये जो आपके पार्टनर की साथ आपका जो रिश्ता है, ये रिश्ता बहुत सारे लोग ऐसा भी है आपको और आपके पर्सन के रिश्ते को तोड़ने के काम किया है, इसलिए तो यहाँ पर मून की एनर्जी आई है। तो यूनिवर्स सब कुछ देखा है, आपके पर्सन को इस वक्त उसके बुरी कर्म की सज़ा दे रही है, तभी तो आपके पर्सन हताश है, उदास है, अपनी ये जो एम्पायर की एनर्जी से निकाल रही है, उसका ईगो अहंकार उस पर ही भारी पड़ रही है, उसको ऐसा लग रही है क्या मिला है आपके जैसा ठसते
सच्चे प्यार के इंसान को प्यार को ठुकरा कर कई ऑप्शन होने के बाद भी ये इंसान क्यों नहीं किसी और के पास जा पा रही है, क्यों उसको आपके प्यार इस तरीके से याद आ रही है, क्यों आप दोनों के भीतर इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग उसको महसूस होती है। आपको तो वो ब्रेकअप दे दिया, आपको आपके साथ तो सेपरेशन ले लिया, तब भी आपके प्यार की उतना इस तरीके से खिंचाव महसूस होती है। तो तभी ये पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कर्मा किया हो मैं वैसा ही फल भुगत रही हूँ। आप मेरे सामने ढेर सारी ऑप्शन होने के बाद भी मैं कहीं ऑप्शन मैं ज़िंदगी में ट्राई नहीं कर पाऊँगी, कहीं ऑप्शन के पास मैं नहीं जा पाऊँगी, किसी के साथ में शादी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वो पर्सन मेरा सच्चे प्यार करने वाला इंसान है। ये प्यार का जो ताकत है, जो बॉन्डिंग है, वो बहुत ही हाई लेवल पर है, क्योंकि एक सच्चे प्यार करने वाला इंसान का जो ताकत होती है वो सीधा यूनिवर्स तक जाती है। इसलिए यूनिवर्स मेरे कर्म की सजा मुझको दे रही है। हर वक्त आपके पर्सन को पेन तकलीफ महसूस होती है, रात रात भर जागती है, तन्हा है, अकेला है, क्योंकि ये जो बुरे नज़रिए आपके पर्सन को बहुत ही पेन दे रही है। जिस तरीके से आपके पर्सन आपको पेन दिया है उसी तरीके से इस वक्त आपके पर्सन को पेन मिल रहा है। फिजिकली रोमांटिकली ये पर्सन आपको मिस कर रही है, आपके लिए तड़प रही है, लेकिन वापस आने की रास्ता ये पर्सन बंद कर दिया है। तो ये पर्सन को बहुत गुस्सा आ रही है, बहुत ही आपके लिए प्यार आ रही है और खुद के लिए नफरत आ रही है, क्योंकि ये पर्सन को आपके पास वापस आना है, क्योंकि आप ही उसके सच्चे प्यार करने वाला इंसान है। आपसे ही उसकी मेंटल फिजिकली सारी चाहतें पूरी होती है। आपके बगैर ये पर्सन अधूरा है। तो कोई इंसान तभी उसको बुरी तरीके से धक्का लगती है जब वो सच्चे प्यार करने वाला इंसान की प्यार को ठुकराती है। तो आपके पर्सन को भी बहुत बुरी तरीके से बुरे कर्मा मिल रही है, वो उसको भी सबक यूनिवर्स सिखा रही है और बहुत जल्द ये पर्सन सुधर कर फिर से आपके पास वापस आएगी। बुरे कर्मा ऑलरेडी तो आपके पर्सन को मिल ही रही है। अगर रिसेंटली आप लोगों के भीतर ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है तो आप थोड़ा समय दीजिए, आप खुद अपनी आंखों पर ही आपके पर्सन की जो कर्मा उसका दुख दर्द पेन आपको महसूस होंगी, क्योंकि ये पर्सन जितना भी हाइट जितना भी ईगो अहंकार दिखाए क्यों ना हो, अपनी अंतरात्मा से कोई नहीं भाग सकते हैं। तो आप उसके जब प्यार करते हो, आप उसको जब देखोगी तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी ये पर्सन कितना प्यार होने के बाद भी कितना पेन महसूस कर रही है, जो वो यूनिवर्स उसको दे रही है। आपके साथ बुरे कर्म की फल वो दे रही है, क्योंकि आप लोगों की लवर्स के कनेक्शन यूनिवर्स बना कर भेजा है। यूनिवर्स ही आप लोगों को फिर से मिलवा देंगे ये पर्सन को कर्मा भुगतने के बाद। आपके पर्सन को जब कर्मा साफ हो जाएगी तब फिर से ये आप लोगों को यूनिवर्स आप लोगों को मिलवा देंगे, क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन को बुरी कर्म के लिए सजा यूनिवर्स दे रही है। जिस तरीके से आपको पेन दिया है उसी तरीके से आपके पर्सन को भी पेन मिल रहा है, तो थोड़ा समय लग सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।